हेलो समूह मीना सनराइजिंग लिब्रा। तो ये रीडिंग होगी आपकी नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, जो कि 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक के करीब करीब हो सकती है। और ये रीडिंग ज़रूरी नहीं है किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में हो, ये आपकी लाइफ से रिलेटेड किसी भी सिचुएशन के बारे में हो सकती है। किसी के लिए हो सकता है कोई स्पेसिफिक पर्सन हो, किसी के लिए रिलेशनशिप्स हों, किसी के लिए आपका बिजनेस वगैरह, आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है, किसी के लिए फैमिली लाइफ हो सकती है। तो जैसा रेजोनेट हो वैसे लीजिएगा। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो इस रीडिंग में लिब्रा हम 1 बाय 1 आपकी हर मंथ की एनर्जी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं साइंस बता दूँ यहाँ पर कौन कौन से हैं। यहाँ पर सेजिटेरियस है, एरीज है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस है। यहाँ पर फायर साइन भी स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस वगैरह है। एरीज और सेजिटेरियस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। तो जो आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी देखते हैं पहले। यहाँ पर आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी दिख रही है कि इन 3 मंथ्स में सिचुएशन आगे बढ़ती हुई दिख रही है। कोई नेक्स्ट लेवल पर आप जाते हुए दिख रहे हैं, या तो आप किसी अपने पार्टनर वगैरह से मिल सकते हैं इन 3 मंथ्स में। अगर आप लोग सिंगल हैं तो कोई आपके फ्रेंड क्लोज बहुत आपसे हों, फ्रेंड या कोई लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर वगैरह भी हो सकते हैं। कि आप लोगों के बीच बहुत ही डीप बाउंड हो म्यूचुअल लव एंड रिस्पेक्ट के साथ, या तो ये रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है। तो उनके साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पर जाते हुए दिख रहे हैं। वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है तो वो आगे बढ़ती हुई दिख रही है। ये तो अच्छी एनर्जी है, पर मुझे लग रहा है कि ये जो आपके सोलमेट है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कोई ऐसे पर्सन है जिनके साथ आप लोग सेपरेशन में हैं और उनकी तरफ से मैसेज या कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। तो ये जो कोई भी है लॉस्ट एंड अलोन फील कर रहे हैं। हो सकता है इन 3 मंथ्स में कभी ना कभी वापस आएँ, या वापस आना चाहते हो, या तो फिर चाहते हो कि आप उनके लाइफ में वापस आएँ। कोई पेशेंटली वेट कर रहा है कि जो भी उसके ड्रीम्स थे, गोल्स थे आपके साथ, या अगर आप लोग वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है ये, तो जो भी आप लोग की गोल्स थे पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि वो पॉसिबल हो पाएंगे। लेकिन लव से रिलेटेड सिचुएशन मुझे दिख रहा है, अगर न्यू बिगैनिंग होती है आपके वहाँ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। कोई इमोशनली अनअवेलेबल है क्योंकि अपने लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोच रहा है, और अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस के बारे में। तो मुझे या फाइनेंशियल प्रॉपर्टी भी दिख रही है, या आप भी हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी एनर्जी भी हो सकती है। तो चलिए अब आपकी रीडिंग देखते हैं। जो आपका चैलेंज है इन 3 मंथ्स का, वो ये है कि आपको नज़र रखनी है, दूर से नज़र रखनी है, इन्फॉर्मेशन रखनी है किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में, या तो फिर आपकी रिलेशनशिप्स वगैरह के बारे में इन्फॉर्मेशन रखनी है, कि अगर कोई आपको मौका मिले तो कोई अपॉर्चुनिटी आप अवेल कर सकें। किसी टाइप की अपॉर्चुनिटी होगी किसी सिचुएशन में, वहाँ आपको नज़र रखनी है, आप मिस कर सकते हैं वो अपॉर्चुनिटी फाइनेंशियल भी हो सकती है, या तो फिर आपकी लव से रिलेटेड सिचुएशन भी हो सकती है कि स्टेबिलिटी के साथ आप लोग स्टार्ट करें। यहाँ मुझे दिख रहा है रिसेंट पास्ट में अगर आप लोगों ने बहुत कोशिश की थी, रिसेंट पास्ट में वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में अगर आप लोगों ने बहुत कोशिश की थी, वहाँ आपको लग रहा था आपके पार्टनर्स वैसे सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं आपको, या बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और इस वजह से आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, और फिर भी आप कामयाब होना चाहते हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको नज़र रखनी है, इन्फॉर्मेशन रखनी है ऐसे सिचुएशंस पर जहाँ से आपको लगता है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये भी हम रीडिंग करेंगे तो देखेंगे किस बारे में। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है रिलेशनशिप के बारे में हो, कोई सी अपॉर्चुनिटी आपको अवेल करनी है जहाँ पर आपको लगा था पहले कि बहुत सारे ऑप्शन थे आपके पर्सन के पास, अगर रिलेशनशिप है तो वहाँ आप लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, कॉन्फ्लिक्ट्स थे या ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे थे, वहाँ पर आपको स्टेबिलिटी के साथ न्यू स्टार्ट करना है कि जहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ ना हो, जो अच्छे से आप लोग बिगैनिंग करें, जहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ ना हो, आप लोग एक दूसरे पर भरोसा करें। तो आपको इस अपॉर्चुनिटी का ध्यान रखना है कि आपको कहाँ मिलेगी, और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन रखनी है कि कहीं आप मिस ना कर दें। तो चलिए अब रीडिंग करते हैं, देखते हैं किस बारे में है। तो लिब्रा अब हम आपके फर्स्ट मंथ की एनर्जी देखते हैं, जो कि हो सकता है 15 जून से लेकर 15 जुलाई के करीब होगी। तो फर्स्ट मंथ का जो स्टार्टिंग का पार्ट है, वहाँ मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप किसी से बहुत टाइम से खामोश हैं, या कोई आपसे बहुत टाइम से खामोश है, बातचीत नहीं कर रहा है, आप लोग अपने अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी लाइफ पर ध्यान दे रहे थे, तो हो सकता है आप लोग की बातचीत हो इन पर्सन से। जो कोई भी हैं इनसे बातचीत होती हुई दिख रही है। आप लोग
तो यहाँ पर जो खामोशी थी वो एंड होती हुई दिख रही है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि ये कोई स्पेसिफिक पर्सन ना हो या आप ही हो जो लोगों से कट कर अलग हो गए थे और अपने ऊपर ध्यान देने लगे थे। कुछ टाइम आप ब्रेक लेना चाहते थे अपने लिए, अपनी हीलिंग्स पर ध्यान देना चाहते थे। तो अब उस मोड से आप निकल के बाहर आएंगे फर्स्ट मंथ के स्टार्टिंग के पार्ट में। उस चैप्टर को आप एंड करके पास्ट वाले जिसकी वजह से भी आप हर्ट थे, आप हील हो रहे थे, अब आप हील हो चुके हैं। या तो आप हील हो चुके हैं या तो आप हीलिंग्स पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं अपनी। तो आप ये चैप्टर एंड करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। कुछ केसेस में मुझे ऐसा ही लग रहा है कि किसी सिचुएशन की वजह से आप हर्ट थे, तो आप हील होने के बजाय जहाँ आपको कुछ टाइम ब्रेक लेना चाहिए था अपने लिए, क्योंकि हो सकता है आपको रिजेक्शन फील हो रहा हो या आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी हो, इस वजह से अगर आप हर्ट हैं तो आप बस ये चैप्टर एंड करना चाहते हैं। आपने अपने लिए ब्रेक नहीं लिया, आप चैप्टर एंड करना चाहते हैं। आप हीलिंग्स पर ध्यान नहीं दे रहे अपने, जिसकी वजह से हो सकता है फ्यूचर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हों। तो ये स्टार्टिंग का पार्ट था आपका कि आप लोग हीलिंग्स पर या तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, अगर बहुत टाइम से आप लोग खामोश थे, अपने ऊपर ध्यान दे रहे थे, तो उससे बाहर आते हुए दिख रहे हैं। 2 टाइप की सिचुएशन है, जैसे रेजोनेट हो आप वैसे ले सकते हैं। तो पुराना चैप्टर एंड करके न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। कुछ केसेस में रिलेशनशिप है तो पुराना अगर आप लोग की एंडिंग हो गई थी तो किसी ब्रांड न्यू पर्सन के साथ न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। और कुछ लोग हो सकता है कि कोई ना कोई चांस ढूंढे रिकन्सिलिएशन का और फिर से न्यू तरीके से स्टार्ट करना चाहें। तो जो फर्स्ट मंथ का मिड पार्ट है, फर्स्ट मंथ का मिड पार्ट में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप, कमिटमेंट वगैरह मिलती हुई दिख रही है। रिकन्सिलिएशन होती हुई दिख रही है किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ या स्पेसिफिक पार्टनर के साथ जहाँ पर आप मिलकर काम वगैरह करते थे। लेकिन वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं। जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे पास्ट में, उसके बारे में बातचीत करके मामले को सॉल्व करते हुए आप लोग दिख रहे हैं और बातचीत करके मामले को सॉल्व करके फॉरगिव एंड फॉरगेट करते हुए दिख रहे हैं। अच्छी एनर्जी है, सेकंड चांस देते हुए दिख रहे हैं, वो आपको सेकंड चांस देते हुए दिख रहे हैं, आप खुद को सेकंड चांस देते हुए दिख रहे हैं, रिकन्सिलिएशन करते हुए दिख रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स फिर भी होंगे यहाँ पर, लेकिन आपको इन कॉन्फ्लिक्ट्स पर नज़र रखनी है। प्रॉब्लम्स जो थी पहले वो अभी भी हो सकता है वहीं हों, लेकिन आपको हो सकता है वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो भी हैं वो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करें। अभी शायद आप इग्नोर कर दें, अभी आप सेकंड चांस पर ज़्यादा ध्यान दें, आप रिकन्सिलिएशन पर ज़्यादा ध्यान दें। जो कॉन्फ्लिक्ट्स जिस वजह से क्रिएट हुए थे उस बारे में बातचीत ही ना हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो फर्स्ट मंथ के मिड में तो मुझे दिख रहा है, फर्स्ट मंथ के मिड टाइमिंग में, कि आप लोग लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म कोई रिलेशनशिप है, या तो आप इन्वॉल्व हैं या तो आप उस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं। वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है तो अपने पार्टनर्स के साथ रिकन्सिलिएशन कर रहे हैं जिनके साथ पास्ट में कोई ना कोई गड़बड़ हुई थी, तो आप उनको फॉरगिव एंड फॉरगेट करके सेकंड चांस दे रहे हैं। और लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स को नहीं देख रहे कि वो फिर से रिपीट होंगी, उस पर आपको नज़र रखनी है, नहीं तो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, मनी में भी अच्छी एनर्जी दिख रही है, आपको मनी में गेन हो रहा है। वर्क से रिलेटेड सिचुएशन तो अच्छी दिख रही है। अब फर्स्ट मंथ का जो लास्ट पार्ट है, वहाँ पर जो न्यू बिगैनिंग अगर आप कर रहे हैं किसी चीज़ में, स्पेशली रिलेशनशिप या किसी काम के साथ आप लोग खुद को कमिट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हो सकता है आपको डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़े। जो भी आपके ड्रीम्स थे, गोल्स थे कि हम आगे ऐसे चलेंगे, हम ऐसा होगा और आपको ऐसे ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे, वो सब होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा, ये सिचुएशन आपको डिसअपॉइंट कर सकती है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, ये वर्क से रिलेटेड सिचुएशन मुझे लग रहा है जिसके साथ आपने जो आपने न्यू स्टार्ट किया था, ऐसा काम जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आपको बहुत पसंद है, उसकी तरफ आपने ख़ुद को या तो कमिट किया था या तो अच्छे से कमिट नहीं कर सके, टाइम नहीं दे सके, कंसिस्टेंटली उस पर काम नहीं कर सके किसी न किसी वजह से। जो भी आपने इन्वेस्ट किया था, अपना मनी और एफ़र्ट्स और जो भी टीम वर्क था या जो कुछ भी था, वो सब वेस्ट होता हुआ दिख रहा है। तो इन टाइमिंग पर, फर्स्ट मंथ के लास्ट पार्ट में, इस टाइमिंग पर आप कोशिश कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा किसी प्रोजेक्ट वगैरह पर इन्वेस्ट करने से बचिए। स्पेशली अगर आप कुछ ना कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा पैसे लगाने से, एफ़र्ट्स करने से बहुत ज़्यादा बचिएगा कि बाद में आपको अफसोस करना पड़े। तो यहाँ पर जो भी आपकी प्लानिंग थी उसके हिसाब से नहीं चली चीज़ें, उल्टा आपको वेस्ट का सामना करना पड़ा। यहाँ पर आपका नुकसान होता हुआ दिख रहा है। कुछ केसेस में ये रिलेशनशिप है अगर आप लोगों की, जो आप किसी के साथ न्यू स्टार्ट करते हैं, यहाँ तो रिलेशनशिप थी जहाँ आप लोगों ने रिकन्सिलिएशन की थी। ये वर्क से रिलेटेड सिचुएशन भी हो सकती है। यहाँ पर सही चलती हुई दिख रही चीज़ है कि आप लोगों को सेकंड चांस दे रहे हैं और रिकन्सिलिएशन कर रहे हैं।
लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट है हो सकता है इसकी वजह से ही यहाँ पर आप लोगों का यहाँ नुकसान हुआ है, वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है तो। अगर रिलेशनशिप है, आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थे और आप कुछ नया स्टार्ट करते तो आप खुद को कमिट नहीं कर पाएंगे। आगे चल के इस मंथ के एंडिंग के पार्ट में आप लोग खुद को कमिट नहीं कर पाएंगे, या तो आपका ध्यान कहीं और होगा, आप अच्छे से टाइम नहीं दे पाएंगे दूसरे पर्सन को। इस वजह से लैक ऑफ कमिटमेंट दिख रही है यहाँ पर। यहाँ पर आपके पास गाइड भी नहीं है कि आप पहले से गाइड ले लें किस तरीके से क्या चीज़ काम करती है। अगर वर्क से सिचुएशन है तो आप पहले से गाइड नहीं ले रहे कि आपको क्या नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है, और आपने न्यू काम स्टार्ट करा, इस वजह से आपका नुकसान हुआ है। रिलेशनशिप है तो लैक ऑफ कमिटमेंट मुझे दिख रही है, या तो सामने वाले पर्सन की तरफ से या तो आपकी तरफ से, जिसकी वजह से कोई किसी को कोल्ड में छोड़ता हुआ दिख रहा है। अगर ये आप है जो कमिट नहीं करना चाहते खुद को किसी रिलेशनशिप में, तो ये पर्सन आपको छोड़ के जा सकते हैं इस टाइम पर। आप लोग के बीच सेपरेशन आ सकता है, और जो भी आपके ड्रीम्स थे वो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे इस तरीके से, या ये सिचुएशन रिवर्स हो सकती है। तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। अब हम सेकंड मंथ की तरफ चलते हैं। सेकंड मंथ का फर्स्ट पार्ट जो कि 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के करीब हो सकता है। तो लिब्रा, इस टाइम पर आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट दिख रहे हैं, या तो आप हर्ट हैं, या जिससे आप डील कर रहे हैं, या तो आपके पार्टनर से या कोई स्पेसिफिक पर्सन है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हैं कि आप शायद उनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या तो फिर आप किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व थे अगर रिलेशनशिप है तो। और अगर रिलेशनशिप नहीं है तो आप हर्ट हैं कि आपके पार्टनर्स आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, या पास्ट में ऐसा हुआ, पास्ट में वो वैसा हुआ। उन बातों पर आप होल्ड ऑन किए हुए हैं कि उनकी वजह से ही उनकी ये गलती है, उन्होंने ये किया था और उनकी वजह से ये हो गया। तो इस वजह से अब आपने डिसीजन बना लिया है, आपके किसी भी तरीके से कोऑपरेट नहीं करेंगे किसी के साथ, या तो फिर किसी और को खुद के साथ कोऑपरेट नहीं करने देंगे। तो यहाँ पर कोऑपरेटिव एनर्जी बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रही है। आप पास्ट की नेगेटिव हर्टफुल बातों पर होल्ड ऑन किए हुए हैं, और आपने डिसीजन बना लिया है कि अब आप किसी को नहीं ऐड करेंगे, किसी दूसरे पार्टनर को की हेल्प नहीं लेंगे। इस टाइप की आप इस तरीके से आप हर्ट हैं। तो यहाँ पर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी दिख रही है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ये पास्ट में जो फर्स्ट मंथ के लास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स हुई उसकी वजह से सेकंड मंथ के स्टार्ट में भी इफेक्ट पड़ सकता है। मनी से रिलेटेड इश्यूज़ वगैरह भी हो सकते हैं। ये मुझे वर्क से रिलेटेड सिचुएशन ही लग रही है। बाकी ये रिलेशनशिप है तो आप खुद अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। अब जो आपका सेकंड मंथ का मिड पार्ट है, यहाँ मुझे दिख रहा है आप लोग बस अपनी हैप्पीनेस पर ध्यान देना चाहते हैं, और आप किसी सिचुएशन को लेकर बहुत ही डीपली सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, अपना टाइम ले रहे हैं, दूसरे पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, अगर आप ऐसा कर देते तो ऐसा हो जाता, और अगर आप ऐसा करते तो ऐसा हो जाता। आप खुद ही अपने माइंड में एक क्रिएट कर रहे हैं सिचुएशन, और फिर उसके रिजल्ट्स बना रहे हैं, दूसरे पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, अपना पूरा टाइम ले रहे हैं। तो आप अपनी हैप्पीनेस पर ध्यान देना चाहते हैं। जो हर्टफुल सिचुएशंस थी वहाँ आप ध्यान नहीं देना चाहते। मुझे लग रहा है यहाँ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है जो आपको हैप्पी फील करवा सकती है। जो आपका चैलेंज था कि आपको नज़र रखनी है, उस अपॉर्चुनिटी पे अवेल करनी है। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी, तो वो अपॉर्चुनिटी हो सकता है यहाँ हो, तो आपको नज़र रखनी है दूसरी सिचुएशंस पर, या जिस टाइप की आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, वो रिलेशनशिप है तो आपको वहाँ नज़र रखनी है। तो आप किसी सिचुएशन पर गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। पास्ट में जो कुछ भी आपके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहे जहाँ पर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, हो सकता है वहाँ पर आप गिव अप कर रहे हैं। उस सिचुएशन को आप छोड़कर अपनी हैप्पीनेस पर ध्यान देना चाहते हैं, और सोच विचार कर रहे हैं क्या आपको करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए, किस तरीके से आपको हैप्पीनेस मिलेगी। तो आप कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं और सिचुएशंस पर नज़र रखते हुए दिख रहे हैं, भले वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या तो फिर आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो। तो आप अपने टाइम लेते हुए दिख रहे हैं, सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं क्या आपको हैप्पी फील करवाएगा, और किस टाइप की अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए, और किन सिचुएशंस पर आपको नज़र रखनी है। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि जिनसे आप डील कर रहे थे पास्ट में, अगर रिलेशनशिप थी जहाँ पर आप अवॉइड कर रहे थे, आप हर्ट थे बहुत ज़्यादा, आप नहीं कोऑपरेट करना चाहते थे उनके साथ, तो वो आप पर नज़र रखते हुए दिख रहे हैं, और आप पूरा टाइम देते हुए दिख रहे हैं। या तो आप उन पर नज़र रख रहे हैं जो कि आपको हैप्पी फील करवाते हैं, और अपना पूरा टाइम ले रहे हैं सोच विचार करने के लिए। यहाँ पर किसी एक ने गिव अप कर दिया है इस सिचुएशन पर, और एक अभी भी होल्ड ऑन किया हुआ है, दूसरे पर नज़र रख रहा है। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। तो अब जो आपका सेकंड मंथ है उसका लास्ट पार्ट मुझे दिख रहा है, किसी टाइप की नाराज़गी है, कुछ अर्जेंट है, बहुत अर्जेंट दिख रहा है। या तो आप हैं जो किसी को मिस कर रहे हैं, या पास्ट में जो कुछ भी गड़बड़ हुई उन बातों को लेके बार बार सोच रहे हैं, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। जैसे कि अभी आपने सेकंड मंथ की मिड में भी सोच विचार कर रहे थे, अब यहाँ पर आप फिर से सोच विचार कर रहे हैं
उन्हीं बातों को लेकर बैठे हैं। यहाँ पर आप लोग अगर किसी के साथ सेपरेशन में है तो रिकन्सिलिएशन नहीं चाहते। जहाँ पर फर्स्ट मंथ के एंडिंग में मुझे लग रहा है सेपरेशन आया था, अगर फर्स्ट मंथ के एंडिंग में आया था, तो यहाँ पर रिकन्सिलिएशन का हो सकता है आपको चांस मिले, लेकिन आप रिकन्सिलिएशन नहीं करना चाहें। आप किसी के साथ सेपरेशन में हैं क्योंकि उनकी तरफ से भी किसी टाइप का एक्शन नहीं है, आपकी तरफ से भी किसी टाइप का एक्शन नहीं है। आप उस सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। कुछ केसेस में अगर ये रिलेशनशिप है तो यहाँ पर आप सोच विचार कर रहे थे, अपनी हैप्पीनेस पर ध्यान दे रहे थे और आप वेट कर रहे थे कि सामने वाले पर्सन पर नज़र रख रहे थे कि वो आपकी तरफ एक्शन लेगा, और आपने गिव अप कर दिया था कि आप कोई एक्शन नहीं लेंगे। सामने वाले पर्सन अब यहाँ पर सेकंड मंथ के लास्ट पार्ट में एक्शन आपकी तरफ आता हुआ नहीं दिखा, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इस वजह से आप और ज़्यादा हर्ट हैं, आप अभी भी सेपरेशन में हैं, आप एंग्री हैं, नाराज़ हैं, गुस्सा हैं। आप चाहते हैं फ़ौरन आपकी तरफ एक्शन लें, और अगर वो लेंगे तो यहाँ आपके साथ उनकी मिसकम्युनिकेशन हो सकती है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एंग्री दिख रहे हैं। या तो ये जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी एनर्जी भी हो सकती है। पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा हर्ट है। वर्क से सिचुएशन है, आपके पार्टनर्स से आप लोग सेपरेशन में हैं, तो ये उनसे रिलेटेड भी हो सकता है। या तो आप सक्सेसफुल नहीं रहे, जो भी आपने एक्शन लिया वो कामयाब नहीं रहा, हो सकता है इस वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो। पर ये वाली सिचुएशन मुझे रिलेशनशिप से रिलेटेड लग रही है। हो सकता है आप लोगों की रोमांटिक रिलेशनशिप हो या वर्क से रिलेटेड आपके पार्टनर्स के साथ हो। तो आप थर्ड मंथ की एनर्जी देखते हैं। तो थर्ड मंथ 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के करीब हो सकता है। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा हो सकता है फील हो कि आपने किसी टाइप की अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। आप अपनी पर्सनैलिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ख़ुद को हर तरीके से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, स्किल्स सीख रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने हैं, लुक्स अपने बेहतर बना रहे हैं। अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप में थे तो वहाँ बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट थे सामने वाला पर्सन, या आप इनकन्सिस्टेंट थे, इमोशनली अनअवेलेबल थे। तो आप जानते हैं आपको सिचुएशन में नहीं रहना था, तो आपको अब ऐसा लग रहा है कि आपने शायद किसी टाइप की अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। अगर आप इस वजह से पास्ट में निकले थे बाहर उस रिलेशनशिप से, सिचुएशन से, तो आपको अब ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। तो आपने अब डिसीजन तो ले लिया है कि अब आप इस टाइप की किसी भी सिचुएशन में नहीं रहेंगे। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है जहाँ पर आपको एक्शन लेना है, यहाँ पर आपको एक्शन लेना है, कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है और उसको अवील करने के बजाय आप उसमें इंटरेस्टेड ही ना हो, आपका दिल ही ना हो उस तरफ काम करने का या उस तरफ जाने का। किसी भी टाइप की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकती है कि कोई आपको लव ऑफ़र कर रहा हो और आप एक्सेप्ट ना करें क्योंकि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो आपने डिसीजन बना लिया है कि अब आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, या तो फिर आप अपॉर्चुनिटी मिस करते हुए दिख रहे हैं थर्ड मंथ के फर्स्ट पार्ट में। तो अब फर्स्ट मंथ के मिड पार्ट में कोई मैच्योर डिसीजन बनाते हुए दिख रहा है, मैच्योरली किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बारे में डिसीजन लेते हुए दिख रहा है। या आप हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन, आपके पार्टनर, वर्क से रिलेटेड पार्टनर वगैरह आपकी लाइफ में है, हो सकता है एरीज़ हो, या तो फिर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। तो जो कोई भी हैं, ये मैच्योर डिसीजंस बनाते हुए दिख रहे हैं इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बारे में कि किस तरीके से इसको छोड़कर अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ें। मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको आप छोड़कर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप आगे तो चल रहे हैं फिज़िकली, अगर आप आगे चलना चाहते हैं, आप सबको ऐसा लग रहा है कि आप आगे चल रहे हैं, पर इमोशनली आप अभी भी कनेक्ट हैं उस सिचुएशन से, पास्ट में जो कुछ भी हुआ। अगर आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था किसी वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में, किसी प्रोजेक्ट में, तो आप अभी भी हर्ट हैं, आप इमोशनली उस चीज़ से डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। कोई स्पेसिफिक पर्सन है तो उनसे डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। हो सकता है पास्ट में भले आपके पास ऑफ़र आई हो, आपने रिजेक्ट कर दी हो, उसका अफसोस है आपको। आप अभी भी डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। आप फिज़िकली तो आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ के साथ, लेकिन ये सिचुएशन अभी भी आपको परेशान कर रही है और आप अभी भी इमोशनली कनेक्ट हैं उस चीज़ से। ले तो मैच्योर डिसीजंस रहे कि आपको बस इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को छोड़कर अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहिए, बहुत हो गया, लेकिन आप नहीं बढ़ पा रहे हैं। इमोशनली फिर भी कनेक्ट हैं आप अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन है उनसे फिर से कनेक्ट होना चाहते हैं, या तो फिर कोई प्रोजेक्ट है आप चाहते हैं कि वो किसी तरीके से कामयाब हो जाए, अगर आप सक्सेसफुल नहीं रहे थे पास्ट में तो। लेकिन जो भी है डिसीजन तो बना रहे हैं मैच्योर स्टेप्स ले रहे हैं, पर इमोशनली कनेक्ट हैं आप लोग। अब जो थर्ड मंथ का आपका लास्ट पार्ट है, थर्ड मंथ का लास्ट पार्ट में मुझे दिख रहा है कोई अपॉर्चुनिटी ब्लॉक्ड है,
किसी टाइप की अपॉर्चुनिटी, ये वही अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो आपके चैलेंज में आई थी कि जिस पर आपको नज़र रखनी है। आप लोग काफ़ी टाइम से नज़र रख रहे थे, यहाँ आपने कोई सी अपॉर्चुनिटी मिस करी, उसकी वजह से यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी हो सकता है वो ब्लॉक्ड हो, क्योंकि आप किसी और सिचुएशन को भी जगल कर रहे हैं। हो सकता है आपने पास्ट वाली सिचुएशन को जाने नहीं दिया हो, रिलेशनशिप हो तो पास्ट वाले पर्सन को, पास्ट वाले रिलेशनशिप को आपने जाने नहीं दिया, तो ये जो न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है ये ब्लॉक्ड है, ये नहीं आ पाएगी। हालांकि कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं आप किसी से बैक एंड फोर्थ, पर यहाँ पर इमोशनली अनअवेलेबल हैं आप, या तो आप इमोशनली अनअवेलेबल हैं, इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं हैं, या तो सामने वाला पर्सन इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं है क्योंकि वो जानता है कि आप पास वाली सिचुएशन से अभी बाहर नहीं आए हैं। तो ये जो न्यू स्टेबिलिटी के साथ जो स्टार्ट होना था वो ब्लॉक दिख रहा है मुझे। भले लव से रिलेटेड सिचुएशन हो, अगर वर्क से रिलेटेड सिचुएशन भी है, तो आपका ध्यान पास वाली ही सिचुएशन में लगा हुआ है जहाँ पर आपने बहुत मेहनत की थी पर आप कामयाब नहीं हो पाए। अब जो आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है आप उसको अवेल नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका सारा ध्यान उसी पास्ट सिचुएशन पर है कि वहाँ ऐसा ऐसा हुआ था, और अगर आपको आप अवेल भी करते हैं ना तो वो कामयाब नहीं रहेगी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि पास्ट वाली सिचुएशन से आप कम्प्लीटली हील नहीं हुए हैं कि पास्ट में जो हुआ हुआ। अब आप न्यू तरीके से गाइड के साथ स्टार्ट करें न्यू प्रोजेक्ट, या जो भी आपकी जो भी आप न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है या तो फिर आपकी रिलेशनशिप वगैरह है। तो ये आपकी रीडिंग थी लिब्रा। तो आप लोग आगे बढ़ते हुए तो दिख रहे हैं, यहाँ पर 3rd मंथ पे आप लोग आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं जो कि आप लोग 1st मंथ में रिकन्साइल करते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि हमने ओवरऑल में देखा था, स्पेशली किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसके साथ आप लोग बहुत टाइम से डिस्कनेक्ट है, बातचीत नहीं हो रही थी उनसे, उनकी तरफ से वेट कर रहे थे किसी मैसेज कम्युनिकेशन का, पेशेंस थे आप कि जैसे कि आपने प्लानिंग करी है चीज़ें वैसे ही वर्कआउट करेंगी, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ है, कोई अपॉर्चुनिटी है आपने मिस कर दी है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, आप लोग हील नहीं हैं, इस वजह से जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है वो हो सकता है ब्लॉक्ड हो जाए। तो आपको अच्छे से नज़र रखनी है, हो सकता है आप अच्छे से देख नहीं पाए कि अपॉर्चुनिटी किधर थी। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं। दूसरी चीज़ ये है, आपका चैलेंज का जो मीनिंग था वो ये भी था कि जो भी आप न्यू स्टार्ट करते हैं, भले वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में कुछ नया स्टार्ट करते हैं या रिलेशनशिप्स में नया स्टार्ट करते हैं, आप जानते हैं आप पहले फेल हो गए थे, आप खुद को एक और चांस दे रहे हैं। तो जैसे कि हमने रीडिंग में भी देखा मैच थी, तो यहाँ पर आपका चैलेंज है कि इन्फॉर्मेशन लेकर स्टार्ट कीजिए, सारे इन्फॉर्मेशन लीजिए, किसी एक्सपीरियंस पर्सन से गाइड वगैरह लीजिए, या कहीं से इन्फॉर्मेशन निकालिए जो भी आप स्टार्ट कर रहे हैं उसके बारे में, प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्व कीजिए, उसके बाद न्यू स्टार्ट कीजिए। इन्फॉर्मेशन या नज़र रखना, इन्फॉर्मेशन निकालना, उसके बाद वो अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है उसको अवेल करना, तभी हो सकता है ये जो आपने स्टार्ट किया था वो कामयाब नहीं हो पाया, भले रिलेशनशिप थी या तो फिर ये वर्क से रिलेटेड सिचुएशन थी। तो लिब्रा आपकी एडवाइस ये है कि जो कुछ भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, नया स्टार्ट कर रहे हैं, किसी चीज़, पर्सन या स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में अगर आप केयर करते हैं, किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में आप लोग केयर करते हैं, किसी सिचुएशन के बारे में आप कॉन्सर्न हैं, तो बेहतर है क्लियर हो जाइए उस सिचुएशन के बारे में कि आप चाहते क्या हैं और किस तरीके से आपको क्या करना है, और उसके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन लीजिए जैसे कि आपका चैलेंज था। इन्फॉर्मेशन लेकर क्लियरिटी के साथ आगे बढ़िए, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, रिलेशनशिप है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अपने इंटेंशंस, फीलिंग्स क्लियरिटी सामने वाले पर्सन को बताइए और सामने वाले पर्सन से भी पूछिए, और अगर ये वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है तो भी क्लियर हो जाइए। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह आप देख रहे हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर स्टार्ट कीजिए कुछ नया कि जो भी सिचुएशन है उसके बारे में। जो आपका दूसरी एडवाइस है वो ये है, अगर आपको छोटी सी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप अवॉइड करते हैं कि नहीं ये अपॉर्चुनिटी बहुत छोटी है, ये मेरे लायक नहीं है, मुझे कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी चाहिए जो लॉन्ग टर्म हो, तो ऐसा नहीं होगा। आपको इस छोटी अपॉर्चुनिटी को अवेल ही करना होगा। अगर आप इसको बोझ समझ रहे हैं कि ये आपके लिए नहीं है, तो हो सकता है यही छोटी अपॉर्चुनिटी आगे चल के बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाए, कुछ बड़ा बन जाए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे। तो ये जो छोटी सी अपॉर्चुनिटी जो आप 3rd मंथ में रिजेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिली, आपने रिजेक्ट कर दी क्योंकि आपको लग रहा है कि ये आपके लायक नहीं है, लेकिन आपने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है यहाँ पर। तो कुछ छोटा भी अगर आपको मिले तो अवेल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आगे चल के कुछ बड़ा बन सकता है। अब आपकी साइड गाइड देख लेते हैं। तो लिब्रा आपका साइड गाइड ठीक आपका चैलेंज है, जो कि आपका चैलेंज था, जो कार्ड्स निकले थे
ये कार्ड्स अलग हैं वैसे आपके नॉर्मल टैरोट से, लेकिन जो उसमें मैसेज है वो बिल्कुल सेम निकला है। वो ये है कि आपको नज़र रखनी है सिचुएशंस पर, दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना है, कि सिचुएशन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करनी है। स्टार्ट करने से पहले कहाँ लोग आपको धोखा दे रहे हैं, कहाँ लोग आपका फ़ायदा चाह रहे हैं, और वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है कहाँ आपका नुकसान हो रहा है, कहाँ आपका नुकसान हो सकता है। अगर आपने कोई गलती कर दी, बेहतर है गाइड लीजिए, उसके बाद कुछ स्टार्ट कीजिए। नज़र रखिए, इन्फॉर्मेशन हासिल कीजिए। दूसरी जो आपकी गाइड है वो ये है, जो कुछ भी आपके साथ सिचुएशन होती है, भले आप कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं, उस सिचुएशन से आप सीखिए। वो आपको सिखाने के लिए है। भले आप कामयाब होते हैं और भले आप नाकाम होते हैं, आपने क्या गलतियाँ की जिसकी वजह से आप फेल हो गए, आपने क्या पॉजिटिव चीज़ें की जिसकी वजह से आप कामयाब हुए। भले वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो, आपकी लाइफ की किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड हो सकता है। तो पहला है इन्फॉर्मेशन लीजिए, फिर स्टार्ट कीजिए। अच्छे से नज़र रखिए, दूसरे पर्सपेक्टिव से देखिए कहाँ आपका फ़ायदा नुकसान हो रहा है। दूसरा ये है, भले आप कामयाब हो या नाकाम हो, उस एक्सपीरियंस से सीखिए। तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज होती है ना। उसी नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस।